ओम समानो मंत्र समीति समानि समानं मनः सचित्तमेषां समानं मंत्रं भिमंत्रेय वः समानेन वो हविषा जुहोमि। जय संग शक्ति। आज हम मेरी साधना का 92वां अवतरण लेते हैं। प्रतिशोध मेरी आत्म पीड़ा का महान लक्ष्य है, जिसे कभी मैं दृष्टि से ओझल नहीं होने दूं। शत्रुओं के जीवन जल से अपने पूर्वजों को अंजलि दूं। उष्ण रक्त से आचमन करूं, तब जाकर जीवन की उस संजीवनी शक्ति का उदय और विकास होगा, जो मानवीय अस्तित्व का गौरवपूर्ण आभूषण है। प्रतिशोध की भावना का उदय और उत्कर्ष या तो निर्बल नपुंसकों में नहीं होता, या उनमें जो आत्मविस्मृति के गड्ढे में गिरकर सर्वथा संज्ञाहीन हो चुके हैं। इस अवतरण में साधक प्रतिशोध के बारे में बात कर रहा है। वो कह रहा है कि प्रतिशोध मेरी आत्म पीड़ा का महान लक्ष्य है। यानी यदि प्रतिशोध नहीं होगा तो फिर आत्म पीड़ा भी नहीं हो सकती। किसी भी प्रकार की पीड़ा को जागृत रखने के लिए प्रतिशोध बड़ा आवश्यक है। इसे हम कार्य शक्ति की प्रेरणा भी कह सकते हैं। इसलिए साधक उस पीड़ा को जागृत करने के लिए उस प्रतिशोध को महान लक्ष्य बता रहा है, और जिसे वो अपनी दृष्टि से ओझल भी नहीं होने देना चाहता। साधक कहता है, जिसे कभी मैं दृष्टि से ओझल नहीं होने दूं, यानी सदैव याद रखूंगा। क्योंकि जो पराजय के कारण हैं उन्हें मिटाना है, तो इसको जागृत रहना आवश्यक है। इसके लिए साधक यही कह रहा है कि मैं इस प्रतिशोध को अपनी दृष्टि से ओझल नहीं होने दूंगा। तो प्रतिशोध मेरी आत्म पीड़ा का महान लक्ष्य है, जिसे कभी मैं दृष्टि से ओझल नहीं होने दूं। शत्रुओं के जीवन जल से अपने पूर्वजों को अंजलि दूं। उष्ण रक्त से आचमन करूं, तब जाकर जीवन की उस संजीवनी शक्ति का उदय और विकास होगा। हमारे इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिन्होंने इस प्रतिशोध को अपनी आत्म पीड़ा का महान लक्ष्य बना लिया था। हम महाभारत काल के ही ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनसे हम समझ सकते हैं। जैसे द्रौपदी के पिता जो द्रुपद और द्रोणाचार्य के बीच में जो घटी घटना है, उसको हम सभी लोग जानते हैं। दोनों ओर से ही इस प्रतिशोध की अग्नि में जल रहे थे। द्रोणाचार्य का द्रुपद की सभा में अपमान होता है, और वे प्रतिशोध लेने के लिए पांडवों जैसे शिष्य तैयार कर लेते हैं, और उस द्रुपद को अपनी उस राजगद्दी से उतार देते हैं। उस सत्ता को लेकर अपने पुत्र को दे देते हैं, और उसके बाद में द्रुपद उस प्रतिशोध की अग्नि में तपस्या करता है, और तपस्या करके और ऐसे पुत्र की कामना करता है जो द्रोणाचार्य को हरा सके। ऐसा पुत्र प्राप्त करता है, और इसी के परिणाम स्वरूप उस द्रौपदी का भी जन्म होता है। द्रौपदी की कथा भी हम जानते हैं कि द्रौपदी के प्रतिशोध को भी हम जानते हैं कि पांडवों के जुए में सब कुछ हार गए, और यहां तक कि द्रौपदी को भी वह हार गए। और फिर कौरवों की ओर से दुर्योधन के आदेश से दुशासन ने जब भरी सभा में द्रौपदी का चीर हरण करना चाहा, प्रयास किया, तो उसके प्रतिशोध में द्रौपदी ने भी शपथ ली कि वो जब तक अपने केशों को नहीं बांधेगी, जब तक कि मैं दुशासन के रक्त से उन्हें न धो लूंगी। और अंत में हम सब लोग जानते हैं कि महाभारत का युद्ध हुआ, और द्रौपदी के अपमान का जो प्रतिशोध है वो भी पूरा हुआ।
इसी प्रकार से भीम का प्रतिशोध हम जानते हैं, अर्जुन का प्रतिशोध हम जानते हैं कि उसने किस प्रकार से अपने भोजन में मिट्टी मिलाकर खाना खाता था, जिससे कि उसको याद रहे कि मुझे क्या करना है, जिससे कि उसका प्रतिशोध लेने का जो संकल्प है वो उसको याद रहे। इतिहास में इस प्रकार के अनेक उदाहरण आते हैं जिनमें इस प्रकार का वर्णन आता है कि अपने प्रतिशोध को पूरा करने के लिए अपने ही शरीर के जो घाव हैं उनको हरा करते रहते थे, उनको घाव को भरने नहीं देते थे, जिससे कि हमेशा मेरे को वो याद रहे। तो साधक यहां यही बात कह रहा है कि उस प्रतिशोध को मैं कभी भूल नहीं पाऊं, अपने पूर्वजों को, शत्रुओं के जीवन जल से अपने पूर्वजों को अंजलि दूं। अपने पूर्वजों को जलांजलि देने की परंपरा है हमारे यहां पर, और लेकिन साधक यहां कह रहा है कि मैं अपने पूर्वजों को जलांजलि उन शत्रुओं के रक्त से दूं, उन शत्रुओं के जो गर्म खून है, उनका जो गर्म रक्त है, उससे का मैं आचमन करूं। ऐसा जो सोच है वो प्रतिशोध की चरम सीमा की सोच है। हम यहां थोड़ा सा विचार करें, सोचें कि यहां पे कौन से शत्रुओं की प्रतिशोध लेने की बात कही गई है। जैसे हमने पिछले 87वें अवतरण में बात की थी कि मुझे जो संघर्ष करना है वो मेरा अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों प्रकार के जो शत्रु हैं उनसे संघर्ष करना है, उस संघर्ष का मुझे सामना करना है। तो यहां साधक जो बाहरी और भीतरी दोनों तरह के शत्रु हैं, उनके जीवन जल से, जीवन जल का मतलब होता है कि जो जीवन को चलाता है, ऐसा उनका जीवन ले लूं मैं, जिससे वो शत्रुओं का नाश हो जाए। उनको समाप्त करने से उससे क्या होगा, उससे जो पूर्वज हैं मेरे, उन पूर्वजों के प्रति मैं कृतज्ञता प्रकट कर सकूंगा, उस प्रतिशोध को जीवित रखूंगा, तो यह संजीवनी शक्ति बन जाएगी और उसका विकास भी होगा, जिससे मानवीय अस्तित्व का गौरवमय आभूषण बन जाएगा। जो गौरव है हमारे पूर्वजों का, जो मानवीय अस्तित्व का जो गौरव है, वो उससे जीवित रहेगा। हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो इतिहास है, जिस पर समस्त मानव जाति है वो गौरव करती है, उसे तभी जीवित रखा जा सकता है। तो प्रतिशोध की भावना का उदय और उत्कर्ष या तो निर्बल नपुंसकों में नहीं होता, या उनमें जो आत्मविस्मृति के गड्ढे में गिरकर सर्वथा संज्ञाहीन हो चुके हैं। साधक कह रहा है कि प्रतिशोध की जो भावना है वो या तो निर्बल होते हैं, या कमजोर होते हैं, या असहाय होते हैं, उनमें नहीं होती। यह जो अपने स्वयं को भूल गए हैं, या वो जीवित ही नहीं है, जो संज्ञाहीन हो चुके हैं, ऐसे गड्ढे में गिर गए हैं, उनमें नहीं होती। हम देखें तो प्रतिशोध की जो भावना है वो पशुओं में भी होती है। हम किसी शेर से छेड़खानी करके देखें तो हमें पता चल जाएगा प्रतिशोध किसे कहते हैं। हां, यदि वो मरा हुआ है, यदि मृत है, तो फिर उसके चाहे दांत तोड़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां तक कि गाय जैसा सीधा साधा प्राणी भी यदि उसके छेड़खानी करेंगे, उसके बच्चे से पकड़ना चाहेंगे, तो भी सींग हिलाती है। वो उस सींग को हिलाकर प्रतिशोध की प्रकट करती है। तो किसी भी समाज पर, किसी व्यक्ति पर यदि अत्याचार और अन्याय के पहाड़ ढहते रहे और उसमें किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया ना हो, किसी प्रकार का कोई प्रतिशोध नहीं हो, किसी प्रकार की कोई प्रतिहिंसा नहीं हो, तो इसका मतलब है कि वह आत्मविस्मृति के गड्ढे में गिरकर सर्वथा संज्ञाहीन हो चुके हैं। अत्याचार करना भी पाप है और अत्याचार को सहना भी पाप है। इसलिए प्रत्येक प्राणी, समाज या राष्ट्र इसको प्रतिशोध को जीवित रखना ही होगा, तभी वो जीवित रह सकता है। पुर्तगाल में इंग्लैंड के एक राजदूत थे जेंकिंसन।
और किसी विवाद में पुर्तगाल में उनका कान काट दिया गया। जेंकिंसन उस कटे हुए कान को एक कांच की बोतल में रखकर अपने देश इंग्लैंड में गए और उसको संसद में जाकर रखा। जब संसद में इस प्रकार से कान को, कटे हुए कान को रखा और उनका कटा हुआ कान देखा तो कई लोग हंस पड़े। तो उस समय जेंकिंसन ने कहा कि यह जेंकिंसन का कान नहीं है, यह कान पूरे इंग्लैंड का है, यह इस पार्लियामेंट का कान है। उनकी इस बात से प्रभावित होकर इंग्लैंड और पुर्तगाल के बीच में लगभग 7 वर्ष तक युद्ध चला और अंत में संधि करनी पड़ी। इसी को जीवित राष्ट्र कहते हैं, जिसमें प्रतिशोध की भावना हो, जिसमें प्रतिहिंसा की भावना हो। ऐसे राष्ट्र, ऐसे व्यक्ति, ऐसे समाज वो जीवित रहते हैं। इसलिए जिस व्यक्ति, समाज और राष्ट्र में इस प्रकार की प्रतिशोध की भावना होगी वही वास्तव में जीवित रहेगा और उसी का अस्तित्व बना रहेगा। तो इस अवतरण में साधक यही कहता है कि मेरे को जो प्रतिशोध है उसको आत्मपीड़ा का महान लक्ष्य बनाना होगा। केवल आत्म प्रतिशोध की भावनाएं की ही बात नहीं है, उसको लक्ष्य बनाना, परम लक्ष्य बनाना पड़ेगा, महान लक्ष्य बनाना पड़ेगा। तभी वो प्रतिशोध की भावना बनी रह सकती है और तभी वो हमारा समाज का, मानवीय समाज का वो गौरवमय आभूषण बन सकता है, अन्यथा नहीं बन सकता है। अगला अवतरण हम देखते हैं 93 नंबर। भोजन में पोषक तत्वों की अप्राप्ति और विश्राम का अभाव वे वस्तुएं नहीं जिनसे मेरे शारीरिक अवयवों का गठन, मांसपेशियों की पुष्टि, दृढ़ता और वृद्धि में बाधा पहुंचती हो। कारण कि इच्छा शक्ति द्वारा समर्पित शारीरिक व्यायाम इस कमी को पूरा करने में पर्याप्त समर्थ है। तब दृढ़ भावना शक्ति के साथ खेलों के अभ्यास द्वारा दैहिक शक्ति संचय करना मेरी साधना का आवश्यक उपकरण होना चाहिए। इसलिए कि शरीर और स्वस्थ मन द्वारा स्वस्थ जीवन का निर्माण करना मेरी साधना के जीवन और स्वास्थ्य के लिए भी तो आवश्यक है। तो भोजन में पोषक तत्वों की अप्राप्ति और विश्राम का अभाव, सामान्यतया यह माना जाता है कि शारीरिक रूप से सबलता के लिए पोषक तत्व और उपयुक्त विश्राम जरूरी है। प्राय यह कहा जाता है कि पौष्टिक तत्व न मिलने से शारीरिक अवयवों का गठन और मांसपेशियों की पुष्टि, दृढ़ता और शारीरिक जो वृद्धि है नहीं होती है। जबकि साधक यहां कह रहा है कि उसके साथ ऐसा नहीं है। इस अवतरण में साधक ये बताना चाहता है कि उसके भोजन में भी पोषक तत्व नहीं है, उस पोषक तत्व का अभाव है। और ये जो पोषक तत्व है वो निसंदेह शरीर को पुष्ट और दृढ़ बनाते हैं, इसकी वृद्धि में सहायक हैं, लेकिन इसकी जो पूर्ति है वो जो मेरी इच्छा शक्ति है उस इच्छा शक्ति द्वारा शारीरिक व्यायाम के द्वारा मैं पूरी कर लेता हूं। भोजन में पौष्टिक तत्व नहीं है, लेकिन उन पोषक तत्वों का जो अभाव है उसके अभाव की पूर्ति मैं उस शारीरिक व्यायाम से कर लेता हूं, जो एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ में काम करती है। तब केवल शारीरिक व्यायाम की आवश्यकता नहीं है, उसके साथ में एक दृढ़ इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए। तो इसको इच्छा शक्ति द्वारा समर्पित शारीरिक व्यायाम इस कमी को पूरा करने में पर्याप्त समर्थ है। तब दृढ़ भावना शक्ति के साथ खेलों के अभ्यास द्वारा दैहिक शक्ति संचय करना मेरी साधना का आवश्यक उपकरण होना चाहिए। मेरी साधना में या क्षत्रिय योग संघ की साधना में इस शारीरिक व्यायाम की पूर्ति खेलों द्वारा की जाती है। संघ के जो खेल हैं वो केवल कोई शारीरिक व्यायाम की पूर्ति नहीं कर पाते, उस शारीरिक व्यायाम की पूर्ति के साथ में मन और मस्तिष्क है उसको भी पुष्ट करते हैं।
तो जो मेरी साधना है वो शक्ति का संचय करती है। दैहिक शक्ति संचय करना मेरी साधना का आवश्यक उपकरण होना चाहिए। उस दैहिक शक्ति का संचय करती है, उसके साथ साथ उस मन की शक्ति का भी काम करती है, उस मस्तिष्क की शक्ति का भी काम करती है। वो खेलों के द्वारा उस शारीरिक शक्ति के साथ में मेरा जो आत्मबल है, मेरा जो मनोबल है, वो भी उस खेलों द्वारा उस मनोबल को और आत्मबल को भी दृढ़ता मिलती है। और इन्हीं खेलों द्वारा मेरा जो समाज के प्रति भाव है, मेरा जो परिवार के प्रति भाव है, मेरा जो राष्ट्र के प्रति भाव है, ऐसे भावों को भी साथ के साथ वो पुष्ट करती है। तो ये आवश्यक उपकरण है। यानी साधक ने इन जो खेल हैं, उन खेलों को दैहिक शक्ति संचय करने का एक आवश्यक उपकरण माना है। जब शरीर स्वस्थ होगा तो मन भी स्वस्थ होगा, और जब मन स्वस्थ होगा तो मेरी साधना भी वो स्वस्थ होगी। तो क्षत्रिय योग संघ के जो खेल है, वो उस खेलों को एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम माना गया है। उन्हीं खेलों के द्वारा जो स्वयंसेवक है उनको शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक और भावनात्मक जो परीक्षण है वो उसका किया जाता है। स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन के द्वारा एक स्वस्थ जीवन का निर्माण किया जाता है, और इसी स्वस्थ जीवन से जो मेरी साधना है उसका भी जीवन बनता है, वो भी स्वस्थ जीवन बनता है, उसका स्वास्थ्य बनता है, और ये आवश्यक भी है। इस अवतरण में यही कहा गया है। एक अवतरण और हम लेते हैं, 94वां अवतरण। मेरी साधना बालकों से विश्वास और पवित्रता, तरुणों से इच्छा और क्रिया तथा प्रौढ़ों से ज्ञान और धैर्य ग्रहण कर, फिर बालकों में ज्ञान और क्रिया, तरुणों में धैर्य और विश्वास तथा प्रौढ़ों में इच्छा और पवित्रता को बांट देती है। तब बालक, तरुण और प्रौढ़ मिलकर उस संघ शरीर का निर्माण करते हैं जो बालक, युवा और प्रौढ़ावस्था की सभी विशेषताओं से ओतप्रोत रहता है, और जिसका प्रत्येक घटक सदैव इन गुणों की अधिकतम पूर्णावस्था से संपन्न रहता है। इस अवतरण में साधक ने बालक, तरुण और प्रौढ़ों के स्वभाव का वर्णन किया है। एक बालक में विश्वास और पवित्रता होती है, एक तरुण में रज शक्ति की बाहुल्यता होती है, यानी इच्छा और क्रिया का बाहुल्य होता है। इसी प्रकार जो प्रौढ़ होते हैं उसमें ज्ञान और धैर्य होता है। साधक यहां कह रहा है कि मेरी साधना इन सब से विश्वास, पवित्रता, इच्छा और क्रिया, ज्ञान और धैर्य उसको ग्रहण करती है, और इसे ग्रहण करने के बाद में वह वापस उसको बांट देती है। कैसे बांटती है? बालकों में विश्वास और पवित्रता तो है, लेकिन ज्ञान की कमी होती है, उनमें क्रियाशीलता की कमी होती है। इसलिए वो तरुणों से क्रिया लेता है, वो क्रियाशीलता लेता है, और प्रौढ़ों से ज्ञान प्राप्त करता है, और उसको बालकों में बांट देता है। जो मेरी साधना है वो इस प्रकार का काम करती है। इसी प्रकार से जो तरुण होते हैं उनमें इच्छा और क्रिया की तो बाहुल्यता है, लेकिन धैर्य की कमी रहती है, उनमें विश्वास की कमी रहती है। इसलिए उन्हें जो धैर्य और विश्वास है उसका अभ्यास कराती है मेरी साधना। प्रौढ़ों के पास में ज्ञान है, उनके पास में धैर्य भी है, लेकिन ज्यों-ज्यों उम्र बढ़ती है उनकी जो इच्छा शक्ति है, उनकी जो क्रियाशीलता है, उसमें कमी आ जाती है। लंबा जीवन जीना और जीवन में अनेकों जगह उनका अनुभव प्राप्त करना, और उस अनुभव के कारण उसमें उनके पास किसी प्रकार की पवित्रता नहीं रह पाती है, उस पवित्रता की कमी आ जाती है। इसलिए वो प्रौढ़ हैं, उन प्रौढ़ों से वो इच्छा शक्ति लेता है। मेरी साधना उन प्रौढ़ों से इच्छा शक्ति लेती है और पवित्रता लेती है उन बालकों से, और इस प्रकार की साधना उन प्रौढ़ों को कराते हैं जिससे वो इच्छा और शक्ति और पवित्रता उनके पास में चली जाए। साधक कहता है
कि तब बालक, तरुण और प्रौढ़ मिलकर उस संग शरीर का निर्माण करते हैं जो बालक, युवा और प्रौढ़ावस्था की सभी विशेषताओं से ओतप्रोत रहता है। यानी कि सभी जो उम्र के लोग हैं उनकी जो कमियां हैं, उनको एक दूसरे की जो विशेषताएं हैं उसको, उन विशेषताओं को देकर उनकी उस कमी को पूर्ति करा देता है। इसलिए जो मेरी साधना है उसमें बालक, तरुण और प्रौढ़ मिलकर एक संग शरीर का निर्माण करते हैं। और यह शरीर ऐसा है जिसमें बालक भी है, जिसमें तरुण भी है, जिसमें प्रौढ़ भी है, और इन तीनों की जो विशेषताएं हैं उन विशेषताओं से तीनों ही श्रेणी के जो लोग हैं उनमें अपने आप में ही सारी की सारी विशेषताएं ओतप्रोत हैं, और जिसका प्रत्येक घटक सदैव इन गुणों की अधिकतम पूर्णावस्था से संपन्न रहता है। इस प्रकार इसका जो प्रत्येक घटक है इन गुणों की जो अधिकतम पूर्णावस्था है उससे संपन्न रहता है, ऐसा साधक कह रहा है। हर व्यक्ति में न्यूनतम रूप से सब ये गुण हैं, रह सकते हैं, लेकिन अधिकतम रूप की है वो अवस्था समाप्त हो जाती है। इसलिए मेरी जो साधना है जब इन गुणों को एकत्रित करती है, एकत्रित करके हर व्यक्ति, चाहे वो बालक हो, चाहे वो तरुण हो, चाहे वो प्रौढ़ हो, उन सबको, चाहे युवा हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे तरुण हो, ऐसे सभी लोगों में बांट देती है। अर्थात सभी उम्र की विशेषताएं उन हर व्यक्ति में आ जाती है। बालक है उसमें प्रौढ़ अवस्था भी आ गई, तरुण अवस्था भी आ गई। तरुण है उसमें प्रौढ़ भी आ गई और बालक अवस्था भी आ गई, और प्रौढ़ है उसमें तरुण और बालावस्था भी आ चुकी है। जो अपूर्णताएं हैं उनको विशेषता देकर वो पूर्ण बना देती है मेरी साधना। हम सभी लोग जानते हैं कि एक व्यक्ति कभी पूर्ण नहीं हो सकता, लेकिन इस प्रकार जो मेरी साधना है वो एक संग शरीर बनाकर उसको पूर्णता प्रदान कर देती है। हमारे समाज में अनेकों संस्थाएं काम करती है और सभी अपने अपने कार्य में बड़ी माहिर हैं और गंभीरता पूर्वक और ईमानदारी पूर्वक अपना काम करती है, लेकिन साधक के अनुसार उसमें भी यह कमी है, वो जरूर रह जाती है। हम देखें तो कई ऐसी संस्थाएं हैं जिसमें बालक ही बालक हैं, कई ऐसी संस्थाएं हैं जिनमें तरुण ही तरुण हैं, कई ऐसी संस्थाएं हैं जिनमें प्रौढ़ ही प्रौढ़ हैं, और कहीं तीनों भी हो सकते हैं। लेकिन उनके पास में इस प्रकार की कार्य प्रणाली नहीं है जिससे कि ये जो तीनों अवस्थाएं हैं, बाल अवस्था, तरुण अवस्था और प्रौढ़ अवस्था, इनकी जो विशेषताएं हैं वो एक दूसरे को बांटी जा सकती, ऐसी कार्य प्रणाली नहीं है जिससे कि इस प्रकार की जो विशेषताओं से वो ओतप्रोत हो सके। इसलिए हम सब देखते हैं कहीं तो बस रजोगुण ही हावी हो रहा है, या वो रज शक्ति है वही हावी है, और कहीं केवल ज्ञान और धैर्य है वही, उसके अतिरिक्त दूसरा गुण नहीं है। तो क्षत्रियोग संघ की जो साधना है में उसकी जो कार्य प्रणाली है उसमें सारा का सारा समावेश है। उसका जब प्रत्येक कार्यक्रम, चाहे वो खेल हो, चाहे वो चर्चा हो, चाहे वो बौद्धिक हो, चाहे वो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, उन सब में ये सारी विशेषताएं हैं, और उससे प्रत्येक घटक में ये सारी विशेषताओं का अभ्यास कराया जाता है। चाहे वो बालक हो, चाहे वो तरुण हो, चाहे वो वृद्ध हो, चाहे वो प्रौढ़ हो, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर उस बालक भाव का भी निर्माण किया जाता है, उस प्रौढ़ भाव का भी विकास किया जाता है, उस तरुण भाव का। इसी प्रकार बाल अवस्था और तरुण में भी इस प्रकार से सारी की सारी विशेषताओं का अभ्यास कराया जाता है। तो इस अवतरण में साधक यही कहना चाहता है कि ऐसी ही साधना होनी चाहिए जिसमें इस प्रकार से जो तीनों श्रेणी के लोग हैं उन तीनों श्रेणियों की व्यवस्था हो, तभी वो वास्तव में एक संग शरीर बन पाता है, वो एक पूर्ण शरीर बन पाता है, तभी वो पूर्णता को साधना प्राप्त कर सकती है, अन्यथा नहीं कर सकती है। ओम शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्य पलायनम् दानमीश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम्। ओम शांति शांति शांति। जय संग शक्ति।